नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम सहसंयोजक के बारे में सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। कुछ उदाहरण जो है छूट गया था जो पिछली क्लास हुई थी उसमें, तो उस उदाहरण को जो है हम जो है कंप्लीट करते हुए आज चलेंगे, है ना। इसके अलावा जो है सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध से बने जो यौगिक होते हैं उनमें जो है क्या क्या जो है गुण होते हैं ना, उनके बारे में भी जो है हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आप जो है पिछला जो वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछली क्लास जो हुई थी उसको नहीं देखे होंगे, तो आप जो है देख लेंगे, है ना। उसमें जो है आयनिक बंध मैं पढ़ा चुका हूँ, संयोजकता क्या होती है वो भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो जो है उनको लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं सहसंयोजक बंध के बारे में आप लोगों को जो है जो पिछली क्लास हुई थी उसमें बताया था कि सहसंयोजक बंध में क्या होता है, जो तत्व जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। किसी को देते नहीं है बल्कि क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है ना, मैं बताया था कार्बन का जो उदाहरण है उसके द्वारा मैं बताया था कि किस प्रकार से वो जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, साझा करता है। और साझे के द्वारा जो बंध बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। ओके, सहसंयोजक बंध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या कर याद रखना है इसको। ठीक है, जो आगे जो क्लास है उसमें भी क्या आएगा, आपका काम आएगा। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, आपका जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध जो है साझे के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा। देखिए अब यहाँ पर जो है हम समझेंगे, है ना। तो सहसंयोजक बंध जो है ये भी जो है बंध जो बनता है तीन प्रकार से बनता है। एक होता है एकल बंध। कैसा बनता है, एकल बंध। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एकल बंध है, ये इस प्रकार से, ये क्या है, एकल बंध। मतलब एकल बंध को जो है एक तीर के द्वारा दर्शाते हैं, इस प्रकार से तीर टाइप का, है ना, जैसे कि आपका चिन्ह जो है ना, इस प्रकार से एकल बंध को जो है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ये ऐसा है ना, तो एकल बंध के द्वारा। अब इसी में जो है सहसंयोजक बंध में द्विबंध भी बनता है, जैसे COO। तो इस प्रकार से जो है दो लाइन के द्वारा दर्शाते हैं ना, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं द्विबंध। क्या बोलते हैं, द्विबंध। इसी प्रकार से जो है त्रिबंध भी बनता है, इसको इस प्रकार से ऐसा तीन लाइन के द्वारा से दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिबंध। तो कैसे बनता है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करते हैं तो कितना होता है, 2, है ना, और 4। तो इनके पास जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है इनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, 4 इलेक्ट्रॉनों का, और या फिर जो है 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले और इसको 8 बना ले और क्या कर ले, अपना अक्रिय गैस विन्यास को ये जो है पूर्ण कर ले, है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना, मतलब अपना अष्टक जो है पूर्ण कर ले ये। तो इसलिए जो कार्बन जो है क्या करता है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन को देता है किसी को और न ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, बल्कि क्या करता है, ये साझा करता है। और इस कारण से जो है सहसंयोजक जो है बंध जो है बनते हैं कार्बन के यौगिक में। समझ में आ रहा है। तो देखिए अब ये तो हो गया कार्बन की बात, है ना। उसके बाद जो है हाइड्रोजन को हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, केवल 1 होगा, इसी प्रकार से। तो हाइड्रोजन के पास जो है ऑप्शन क्या है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, या तो जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है क्या कर दे, त्याग दे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है हीलियम परमाणु के रूप में जो है अक्रिय गैस के रूप में जो है ये परिवर्तित हो जाए। तो इसी कारण से क्या करता है, जो कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ठीक है, तो इसी कारण से देखिए कार्बन का जो है, कार्बन में जो है, कार्बन के बाह्य में जो है सहजी कोष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण से देखिए कार्बन के बाह्य सहजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इस प्रकार से। और जो हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन जो है क्या होते हैं, इसके साथ जो है संयोग करते हैं और इस प्रकार से आपका क्या बनता है, इस प्रकार से जो है कार्बन की जो है यहाँ पर जो काला काला आपको बिंदु दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 ऐसा, ये कार्बन के क्या हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। और कार्बन के जो बाह्य में, एक कार्बन परमाणु के बाह्य संयोजी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 अलग अलग हाइड्रोजन से क्या करते हैं, उनसे जो है अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बनाते हैं, CH4 मीथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CH4 मीथेन यौगिक बनाते हैं। और ये जो यौगिक है इनमें जो है एकल बंध के द्वारा क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन जो है जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ रहा है ना।
कैसे जुड़े होते हैं, एकल बंध के द्वारा। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या किए हैं, सभी जो है साझा किए हैं, है ना। सभी तत्व जो है ये वाला हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु और ये चारों हाइड्रोजन परमाणु ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या बना है, एकल बंध बना है। समझ में आया कैसे बनता है एकल बंध? ओके, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साझा कर रहे हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं, द्विबंध जो है किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। तो देखिए कार्बन का जो है, हम अभी देखें जस्ट कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सौजी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कार्बन में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आप जान गए। उसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 2 और 6। तो इनके पास जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉनों को जो है त्याग कर दे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो इनके लिए आसान कौन ज़्यादा आसान है ना, कौन सा कार्य करना। तो इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है, बजाय 6 इलेक्ट्रॉनों को जो है 6 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के बजाय, ठीक है ना। इसी कारण से ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। इसीलिए देखिए अब चूंकि यहाँ पर जो है मतलब जो है हम देखें ना, जो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। मतलब जो है ऑक्सीजन 2- के रूप में क्या होता है, आयनित होता है। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है, ये ग्रहण, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को जो है ये ग्रहण कर सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कार्बन है ना, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को केवल साझा करता है। इसी कारण से देखिए कार्बन के संयोजी कक्ष में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, कार्बन जो है साझा करेंगे। तो इसके लिए जो है 2 ऑक्सीजन परमाणु क्या होते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, और यहाँ पर जो है कार्बन एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के दो इलेक्ट्रॉनों से जो है इलेक्ट्रॉन साझा करता है। दूसरा कार्बन जो ऑक्सीजन जो रहता है उसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के 2 परमाणु से क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन साझा करता है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है साझा कर रहा है, और दूसरा भी ऑक्सीजन जो परमाणु है वो जो है कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। तो इस पर कुल मिलाकर के जो है जो कार्बन जो है उनको जो है कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन परमाणु से और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कार्बन परमाणु से, ऑक्सीजन परमाणु से क्या करता है, वो जो है साझा करता है। इस प्रकार से दोनों साइड क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा इनका क्या हो जाता है, ये जो है इनका जो अष्टक जो है पूर्ण हो जाता है साझा के द्वारा। तो इसी कारण से यहाँ पर जो है डबल बंध, इस प्रकार से द्विबंध बनता है। क्या बनता है, द्विबंध। इसी कारण से देखिए यहाँ पर ऐसा दो लकीर से ऐसा दर्शाया है ना यहाँ पर। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं दोनों ऑक्सीजन परमाणु, इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ, द्विबंध बना। ओके, समझ में आया। तो ये द्विबंध आप समझ गए होंगे कि जितने भी जो साझे का इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध में जब साझा करके जो है यौगिक बनाते हैं, तो यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का कोई 2 अलग अलग परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो क्या बनता है, द्विबंध बनता है। समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो देखते हैं त्रिबंध के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देखेंगे, त्रिबंध किस प्रकार से बनता है, 3 बंध है ना। ये सब जो अभी जो ऊपर ले जा रहा हूँ ये सब जो है उदाहरण जो है ये द्विबंध के उदाहरण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है ना, तो ये सब उदाहरण है, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको त्रिबंध के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए त्रिबंध जो है किस प्रकार से बनता है, तो जब भी क्या होता है सहसंयोजक बंध बनता है, जैसे नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, त्रिबंध का उदाहरण देखते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। कितना होता है, 7। तो इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा पहले कक्षा में 2 और दूसरे में कितना हो जाएगा, 5। अब इनके पास जो है इनका जो है यदि हम क्या करें, इनका जो है सहजी इलेक्ट्रॉनों को देखें तो ये अष्टक अपना किस प्रकार से पूर्ण कर सकता है। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 को जो है पूरा त्याग दे 5 इलेक्ट्रॉन को, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, अपना जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। समझ में आ रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए आसान क्या है, तो नाइट्रोजन के लिए आसान ये है कि 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले, ये ग्रहण कर ले। ओके, तो इनका जो है संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम देखते हैं तो 2 अलग अलग जो है नाइट्रोजन परमाणु को हम लेते हैं। तो देखिए जो है 2 अलग नाइट्रोजन परमाणु है, और यहाँ पर जो है ना, मतलब जो है एक नाइट्रोजन परमाणु और ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु। अब चूंकि नाइट्रोजन की जो संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। मतलब ये जो है
या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, या फिर 3, है ना, मतलब जो है इनकी संयोजकता जो है कितनी होती है, ये जो नाइट्रोजन जो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेंगे, है ना, तो इनकी संयोजकता जो है कितनी होती है, 3 होती है। तो 2 नाइट्रोजन परमाणु क्या करते हैं, 2 नाइट्रोजन परमाणु अलग अलग जो है क्या करते हैं, अपने जो है 3-3 इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि इनकी संयोजकता 3 होती है, इसी कारण से ये जो है अपने 3-3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं और सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिख रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिख रहा है। अब चूंकि इनकी संयोजकता 3 होती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ही ये क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। इसी कारण से देखिए 2 नाइट्रोजन परमाणु जो है अपने 3-3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इस प्रकार साझा करते हैं और क्या बनता है, यहाँ पर त्रिबंध बनता है। क्या बनता है, त्रिबंध बनता है, N2 बनता है, नाइट्रोजन गैस, है ना, यौगिक बनता है। तो इस प्रकार से जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो है जब भी क्या होता है, कोई भी 2 परमाणु अपने क्या करता है, एक साथ जो है 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, है ना, एक साथ जो है किसी 2 तत्वों से जो है, कोई भी 2 तत्व है जो आपस में जो है 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तभी क्या होता है, इस प्रकार से त्रिबंध क्या होता है, बनता है। तो आपको याद रखना है जो सहसंयोजक बंध बनते हैं उनमें जो है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों जो है किसमें पाया जाता है, सहसंयोजक बंध में। समझ में आया। उसके बाद जो है ये आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका जो है सहसंयोजक बंध, जो उदाहरण बचा हुआ था वो मैं बता दिया है ना। उसके बाद हम देखेंगे आयनिक और सहसंयोजी यौगिक हम किनको बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर समझेंगे, है ना, आयनिक और सहसंयोजी यौगिक क्या होता है समझेंगे, ठीक है। देखिए परमाणुओं द्वारा संयोजी कक्षों से इलेक्ट्रॉनों के त्यागे जाने अथवा ग्रहण किए जाने से, है ना, से आयनिक बंध तथा इलेक्ट्रॉनों के साझा करने पर सहसंयोजी बंध बनते हैं। मतलब मैं बताया हूँ ना, आयनिक बंध किस प्रकार से बनता है, तो यदि कोई भी परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनों को के जो है त्यागे जाने से या फिर जो है ग्रहण करने से जो यौगिक बनता से, है ना, ये जो बंध बनता है इनको हम बोलते हैं हम ये आयनिक बंध बोलते हैं। लेकिन आयनिक बंध से बना जो यौगिक जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध से बना जो यौगिक होते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। समझ में आया। मतलब जो है कोई भी तत्व क्या करता है, जब कोई भी परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके फिर या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, आयनिक बंध के द्वारा यौगिक बनाते हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। ओके। उसके बाद जो है हम दूसरा देखते हैं सहसंयोजी यौगिक किनको बोलेंगे। यदि क्या होता है कोई भी जो है हाँ मतलब जो है सहसंयोजी बंध की यदि हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है ऐसे कोई भी जो है हम यौगिक की बात करते हैं, तो ऐसा यौगिक जिनमें जो है जो किसके द्वारा बनता है, जो सहसंयोजक बंध के द्वारा जो कोई भी यौगिक यदि बना रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु अपना जो है इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंध बनाता है सहसंयोजक बंध, और सहसंयोजक बंध के द्वारा जो यौगिक बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। समझ गए ना क्या है कि दो चीज़ें यहाँ पर कुल मिलाकर के, एक है आयनिक यौगिक और दूसरा क्या है, सहसंयोजी यौगिक। तो आयनिक बंध के द्वारा जो भी यौगिक बनेगा क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक। आयनिक बंध के द्वारा जो भी यौगिक बनेगा क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक। और सहसंयोजी बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा कोई भी यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजी यौगिक। अब हम देखेंगे दोनों के अलग अलग गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए जो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके गुण किस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। तो सामान्यतः आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। तो जितने भी जो आयनिक यौगिक है ना वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। समझ में आ रहा है। इसी कारण से आपका नमक है, क्या है, नमक, सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl है, ये आपका नमक है, ये जो है क्या है, आयनिक यौगिक है। इस कारण से नमक को आपको जैसे ही घोलते हो जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। समझ में आया। ओके। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण हम देखते हैं आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें विपरीत आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। प्रबल आकर्षण बल से बने बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जो है ये हुआ कि जितने भी जो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। मतलब यदि आप उसको गलाना चाहो तो अधिक ताप पर क्या होंगे, वो गलेंगे। और यदि आपको उसको जो है उबालना चाहें, है ना, तो वो जो है अधिक ताप पर क्या होंगे,
उबलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम बोलते हैं गलनांक और क्वथनांक, ठीक है ना। तो आयनिक यौगिकों का ये गुण होता है। तो ऐसा गुण क्यों होता है? ऐसा गुण इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं, मैं बताया था ना, जैसे कि आपका जो है HCl है ये, तो ये जो H+ है और ये Cl-, इस प्रकार से ये आयनित होते हैं और दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये H+ है और ये Cl- है, तो दो अलग अलग जो है क्या होते हैं, पहले जो है परमाणु जो है क्या हो जाते हैं, तत्व परमाणु पहले आयनित होते हैं और आयनित होने के बाद यही जो है स्थिर वैद्युत बल के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और जो है बहुत ज़्यादा इनमें क्या होता है, आपस में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रबल आकर्षण बल होता है। इसी कारण से जो है ये जो आयनिक बंध के द्वारा जो यौगिक बने होते हैं, इनको तोड़ने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। समझ में आया? उसके बाद तीसरा जो है, आयनिक यौगिक जल में घुलने पर अथवा पिघली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं, अतः ये वैद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब जो है जो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलने पर या फिर जब वो ये पिघलते हैं, है ना, पिघली हुई अवस्था में आते हैं, तब क्या हो जाते हैं, ये आयनित हो जाते हैं और इसी कारण से ये जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी कारण से आप देखिएगा, मतलब जितने भी जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, यदि घुलते हैं, पानी में घुलते हैं या फिर जो है ये जब पिघलते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये आयनित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं अलग अलग अपने अवयवों में। जैसे HCl है, तो HCl जब टूटेंगे तो क्या बनेगा, H+ और Cl-, इस प्रकार से होगा ना, ये अपने आयनित जो है ये आयनित हो जाते हैं और इसी कारण से क्या होते हैं, विद्युत के जो है क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसी कारण से आप देखिएगा, जैसे पानी है, पानी जो है, पानी का जो है क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, रासायनिक सूत्र होता है H2O। अब चूंकि ये जो है क्या है, ये पानी आयनिक यौगिक है, तो ये जब टूटेगा तो किस प्रकार से टूटेगा, H2O जब टूटेगा तो ये हो जाएगा H+, है ना, और क्या हो जाएगा OH-। तो धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और टूटने के कारण से क्या होता है, इनमें जो है विद्युत का जो है प्रवाह हो पाता है। समझ में आ रहा है ना? इसी कारण से देखिएगा आप अपने आसपास में जब जो है क्या हो जाता है, पानी में जो है कोई विद्युत वाला जो तार जो रहता है गिर जाता है तो उसमें करंट आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसी कारण से आ जाता है क्योंकि पानी जो है क्या है, पानी जो है एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक जो है क्या होते हैं, जल में घुलने पर या फिर जो है जब पिघली हुई अवस्था में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसमें से जो है विद्युत का जो है प्रवाह हो सकता है और इसी कारण से जो आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। समझ में आया? ये था तीसरा गुण। ओके, उसके बाद हम सहसंयोजी यौगिकों के गुण के बारे में देखेंगे। तो जो सहसंयोजक बंध के द्वारा जो यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं हम सहसंयोजी यौगिक और इनके गुण देखेंगे। तो पहला गुण देखिए, सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। क्यों अघुलनशील होते हैं? क्योंकि ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा क्या होते हैं, साझे इलेक्ट्रॉनों के साझा करके क्या करते हैं, ये जो है ये यौगिक जो है बने होते हैं। ठीक है, इसी कारण से ये जो है अपने अवयवों में जो है आसानी से क्या होते हैं, नहीं टूट पाते हैं। इसी कारण से ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, मतलब ये जो है जल में घुलते नहीं हैं। समझ में आया? जल में क्या होते हैं, सामान्यतः ये अघुलनशील होते हैं, आसानी से जो है जल में नहीं घुलते हैं। ओके, पहला गुण हो गया। उसके बाद जो है दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, इनके गलनांक क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन साझा करके जो है क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। ये जो है अपना जो जैसे आयनिक बंध है, आयनिक बंध में जो है स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जुड़े रहते हैं दो अलग अलग विपरीत आवेश वाले जो परमाणु जो होते हैं, है ना, तो उनमें आकर्षण बल अधिक होता है। इस कारण से उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और जबकि जो ये जो सहसंयोजी यौगिक हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक जो है आयनिक यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, प्रायः जो है कम होते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा जो है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयनीकरण नहीं होता। तो जितने भी सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के जो है कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है अपने आयनों में टूटते नहीं हैं, है ना। जैसे हम बात कर रहे थे HCl की, बात कर रहे थे HCl की, तो HCl जो है जैसे कि जो है ये नमक जो है HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये सॉरी मैं नमक बोल रहा हूँ, है ना, वो जो है सोडियम क्लोराइड है। तो जैसे कि हम किसी भी जैसे H2O की ही बात करते हैं, तो H2 अभी जस्ट मैं बताया हूँ, तो जो है H+ और OH- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस कारण से क्या होता है, ये जो है विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जल जो है। और ये जो है आपका जो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं, जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा बनते हैं, ये जो है क्या होते हैं, ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आयनीकृत नहीं होते हैं, इस कारण से। समझ में आया? ओके,
तो ये जो है आप जो है आप इस प्रकार से जो है आपने जान लिया कि जो आपका जो आयनिक यौगिक में जो है कौन कौन से गुण होते हैं और सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। इस प्रकार से आपका जो है ये वाला चैप्टर जो है बहुत डिटेल से जो है ना, आप समझ गए होंगे। ओके, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर जो है समाप्त होता है। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके लिए जो है क्वेश्चन आंसर के लिए जो है मैं PDF जो है आपको अवेलेबल करा दूंगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो आप जो है अगर वीडियो जो आपको जो है कोई भी टॉपिक एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है आप बुक से भी अध्ययन करिए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।